देखिए क्लास 10th प्रश्नावली 4.2 के हम तीसरा क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं। बात समझे। तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है बाबू कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना है 27 हो, जिनका योग क्या हो 27 हो और गुणनफल क्या हो 182 हो, है ना। तो ऐसी दो को संख्या ज्ञात करना है कि वो दोनों संख्या क्या है कि जिसको गुना करने पर 182 मिल जाएगा और जोड़ने पर क्या मिलेगा 27 मिलेगा। बात समझे। तो हम कहेंगे कि पहली संख्या, मान लीजिए कि कौन सी कह रहा है पहली, है ना, पहली संख्या प्लस में दूसरी संख्या और दोनों का योग कितना है 27। तो योग मैंने जोड़े ना 27। तो पहली संख्या को हम x मान लेंगे, दूसरी संख्या हमको पता नहीं है ना, और बराबर में क्या 27। तो हम कहेंगे कि दूसरी संख्या क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो दूसरी संख्या जो हो जाएगा मेरे दोस्त वो हो जाएगा 27 माइनस 1। यानी पहली संख्या हम क्या मानेंगे x, पहली संख्या क्या मानेंगे x। तो यहाँ पे लिख देंगे हल में, डायरेक्ट यहाँ कहेंगे हल कहेंगे और लिखेंगे माना कि पहली संख्या को हमने क्या मान लिया x तथा दूसरी संख्या दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो 27 माइनस 1, यानी दोनों संख्या का योग 27 है ना, और पहली संख्या हमने x माना, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा तो 27 माइनस 1। इधर प्लस में था x, उधर चल गया तो माइनस में हो गया। बात समझ गए। यहाँ तक किसी को दिक्कत है नहीं। अब क्वेश्चन तुमको कहता है, प्रश्न कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से है ना, प्रश्नानुसार क्या कहता है कि जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो, यानी गुणनफल माने गुना। अब इन दोनों के गुणनफल करेंगे तो देगा कितना 182। तो भाई मेरे यहाँ पे लिखेंगे x है ना गुना, है ना, क्या हो जाएगा 27 माइनस x और बराबर में 182। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब x से 27 में गुना करोगे 27x होगा जी। हाँ अब देखिए, अब x में गुना करेंगे x स्क्वायर, है ना, और बराबर में 182। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सजा के लिख लो थोड़ा सा, तो लिखेंगे माइनस x स्क्वायर प्लस में 27x और माइनस में 182 इक्वल टू को 0। बात समझे। अब यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तब माइनस कॉमन लेंगे तब बच क्या जाएगा x स्क्वायर, ये प्लस है तो कुछ हो जाएगा माइनस 27x और माइनस है तो प्लस 182 इक्वल टू में 0। बात समझे। एक बार और इसको लिख लेंगे, तो x स्क्वायर माइनस में 27x और प्लस में 182 इक्वल टू को 0। अब हमको 182 के तोड़ के कितना लाना है 27। क्या लाना है 27। 182 को फैक्टर करेंगे, इधर 182 को ऐसे फैक्टर करेंगे तो 2 से लगाएंगे मेरे पास, है ना, तो 2 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 9 18 और 2 एकम 2, फिर कितना से लग जाएगा तो 7 से 63 91 और साधुनी के 14 और 13 जोड़ के देखो कितना हो जाता है 4 3 7 और 2 27 हो जाता है जी। और 14 से 13 में गुना करिएगा तो कितना मिलेगा आपको 182। तो वो दो देखिए 182 को ऐसे दो अंकों में तोड़ना है कि गुना करने पर कितना मिल जाए 182 और जोड़ने पर क्या मिल जाए 27। तो वो दो अंक क्या क्या हो जाएंगे 14 और 13। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इधर देखिए ऐसे लिखो इसको, तो लिखेंगे x स्क्वायर माइनस में 14x माइनस में 13x, है ना, और प्लस में 182 इक्वल टू 0 होगा जी। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब ये दोनों में कॉमन देखो मेरे भाई, तो दोनों में x है तो x को बाहर ही रखो तो बच क्या जाएगा आपका, एगो x यहाँ बच गया और माइनस में 14, फिर यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिए कितना 13, है ना, तो बच क्या जाएगा तो x माइनस 14 और बराबर में 0। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। x में गुना करोगे x स्क्वायर, 14 से x में गुना करोगे 14x, 13 से x में गुना करोगे 13x माइनस माइनस प्लस और 13 से 14 में गुना करोगे 182। बिल्कुल यहाँ तक किसी को दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार मेरे दोस्त इसको लिखते हैं, यानी कि x माइनस में
13 और एक बार लिखते हैं इसको x माइनस में 14 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। हम लोग कहते हैं कि यदि है ना यदि x माइनस 13 बराबर में 0, एक बार एकरा लिख के 0 लिखते हैं बराबर में और एक बार इसको, तो x माइनस 14 बराबर में 0, तो x बराबर कितना हो गया 14, x बराबर क्या हो गया 14 है ना। और एगो x बराबर कितना हो जाएगा आपको 13, क्या हो जाएगा 13, बात समझे। एगो x बराबर 13 हो गया, एगो x बराबर क्या हो गया 14। तो हम कहेंगे कि पहली संख्या को हम क्या कह देंगे, तब पहली संख्या को कितना हो जाएगा 13, पहली संख्या क्या हो जाएगा 13। फिर दूसरी संख्या कहेंगे मेरे दोस्त, तो दूसरी संख्या को हम लिखेंगे, तो दूसरी संख्या क्या था, तो 27 और x का मान कितना है 13, तो 27 में से 13 घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 14, यही हो जाएगा दूसरी संख्या। आंसर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग चौथा क्वेश्चन हल कर रहे हैं, है ना। आइए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है ना। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग क्या है 365 हो। भाई मेरे सबसे पहले आप समझो क्वेश्चन, उसके बाद क्वेश्चन को बार बार पढ़ा करो। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग कितना है 365। आइए सबसे पहले हम लिखते हैं क्या हल। सबसे पहले क्या लिखेंगे हल में कहेंगे, सबसे पहले इसमें मानने पड़ता है, तो कहेंगे कि माना कि पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना मान लेंगे जी x, क्या मान लेंगे x, यानी कहेंगे कि माना कि पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x प्लस में 1, बात समझे। क्रम से संख्या चलता है, तो सबसे पहले x माना, उसके बाद में x प्लस में 1, बात समझे है ना। तो यहाँ पे कहा कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, जो ज्ञात करना होता है उसी को मान लेते हैं। तो हमने कहा कि माना कि पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो गया x हो गया, तथा दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा जी x प्लस में 1 है ना। प्रश्न क्या कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन कहता है जिनके वर्गों का योग, तो वर्गों मने स्क्वायर, ये ना कि पगला जाना। वर्गों के योग मने जोड़, जिनके वर्गों का योग, तो इसका वर्ग कीजिए, तो इसका वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर होगा ना जी, है ना। और फिर योग मने जोड़, फिर इनका वर्ग तो x प्लस में 1, दोनों के वर्गों का योग कितना है 365 है, बात समझे। दोनों के वर्गों का योग कितना है 365 है ना। दोनों के वर्गों का योग कितना है 365 है। तो चलिए x दो बार गुणा करिएगा, x स्क्वायर प्लस b के होल स्क्वायर पर, तो a स्क्वायर प्लस में 2ab के जगह पर 1 है ना, और प्लस में क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर यानी b स्क्वायर है ना, और बराबर में 365। समझ गए? यहां तक किसी को दिक्कत है जी? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब देखिए मेरे बच्चा जी, यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर की सॉरी 1 मिनट, देखिए ये x स्क्वायर और x स्क्वायर दोनों एक जाती है ना, तो x स्क्वायर जुटेगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, बात समझे। अब यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 2x 1 में गुना होगा तो 2x हो जाएगा, फिर 1 में गुना होगा तो 1। ये 365 इधर है कोची में प्लस में, इधर आ जाएगा तो माइनस में 365, बराबर में क्या बच गया 0। अब इसको लिखेंगे हम लोग, तो कहेंगे कि 2x स्क्वायर प्लस में 2x और 365 में से एक घटा दीजिए तो कितना बच जाएगा माइनस में 300।